हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। एक 90 रुपये का स्टॉक जो कि ऑटो सेक्टर से आता है, उस स्टॉक में पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी सारी मूवमेंट हुई हैं। स्टॉक काफ़ी ऊपर भी गया, काफ़ी नीचे भी गया, और अभी थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ ये 90 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, और ये पहले भी हमने इस स्टॉक के बारे में बात कर चुके हैं। तो अभी थोड़ा सी और इस स्टॉक में अपडेट आई है, और क्योंकि अभी फरवरी के जो सेल्स हैं वो नंबर्स आ चुके हैं, जो मार्च में इस कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो इस स्टॉक के बारे में आपको जानना आज की डेट में ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। क्योंकि अगर डिसलाइक भी करेंगे आप तो मुझे कुछ पता चलेगा कि हो सकता है कुछ वीडियो में या इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप लोगों को पसंद ना आई हो। नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, आपको मेरे वीडियोस पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। इस स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, ये देखिए, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, और हिंदुजा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, करीब 25,500 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इस कंपनी की जो स्टॉक की क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो जब से ये कंपनी बनी है, मतलब आप मान के चलिए पिछले 60-70 साल में इस कंपनी ने कभी भी कोई लॉस इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। कभी अपनी कंपनी में कोई एक साल भी ऐसा नहीं गया जिस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में लॉस दिखाया हो। आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जब आप देखते हैं तो 91 के आसपास आपको मिलेगा। लास्ट वीडियो भी हमने कुछ बनाई थी, 80 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक प्राइस था। वहाँ से उसके बाद नीचे भी गया, ऊपर भी गया, अभी भी वहीं पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 91 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 25,000 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है, और 28 रुपये की बुक वैल्यू है। ये जो स्टॉक है, ये आप ध्यान रखिए, 1 रुपये की इस कंपनी की फेस वैल्यू है। तो अगर आप इसको एक्चुअल टर्म्स में देखोगे, 10 रुपीज़ का शेयर देखोगे, तो आपको 900 इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक आपको आज भी काफ़ी कम कीमत पे मिल रहा है। अगर आप इस कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे पीवी देखते हैं तो अभी भी 13-14 के आसपास ये कंपनी काम कर रही है, जबकि इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं 24-25 के आसपास लगातार इस सेक्टर में चलता आया है। तो आज की डेट में भी इस स्टॉक को काफ़ी एक कम कीमत पे, मतलब काफ़ी चीपली अवेलेबल स्टॉक आप इस कंपनी को बोलोगे। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखते हो पिछले कुछ सालों का, तो देखिए, जो लास्ट ईयर आया, मार्च 2018 में जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही अच्छे आए थे। 26,000 करोड़ की सेल्स थी इस कंपनी की, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आया था। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 1,500 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद से ही आपको शायद पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक्सेल लोड कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा दिया था, जो कि डिसीजन आया था अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर से वो एप्लीकेबल भी हो गया था, जिसके चलते जो हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई। इसकी वजह से आपने देखा होगा टाटा मोटर्स को काफ़ी मार पड़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफ़ी पिटाई हुई, और इस स्टॉक को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 25% एक्सेल लोड कैपेसिटी बढ़ाने से आप देखिए जो वॉल्यूम है उसमें करीब 12 से 13% का लॉस इन सारी कंपनीज को देखने के लिए मिला है। और जब ये सेल्स आपकी 25,000 30,000 करोड़ की सेल्स होती है तो वो आपको नेट प्रॉफिट को काफ़ी हिट करती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस कंपनी का टेंटेटिव नेट प्रॉफिट देखोगे जो इस साल इसका आना चाहिए, वो करीब 2,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। उसका रीज़न है कि इस कंपनी के जो फर्स्ट 2 क्वार्टर गए थे इस साल के, जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, वो क्वार्टर काफ़ी अच्छे गए थे, अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का उम्मीद है कि इस साल आएगा 18-19 में। लास्ट ईयर देखिए 9% लगातार 2 साल से ये कंपनी मेंटेन कर रही है, और यही एक एवरेज होता है इन जो ऑटो सेक्टर की कंपनी है जो कि हैवी व्हीकल सेगमेंट में काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे, दिसंबर 2018 में सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। सेल्स देखिए, 6,325 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की आई है, जबकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो करीब 7200 करोड़ की सेल थी। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो काफ़ी नीचे इस कंपनी की सेल्स आई है, क्योंकि जो दिसंबर और जनवरी का जो 2 मंथ की सेल रही है उसमें देखिए करीब 12 से 13% का लॉस इस कंपनी को देखने के लिए मिला है। साथ ही नवंबर में भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा हिट था। तो इसके चलते ये जो पिछले 3-4 महीने इस कंपनी के लिए गए हैं वो अच्छे नहीं गए हैं, और उसी की वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी गिर गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो होती हैं ये एक
एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और कुछ टाइम में ये जो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जानी चाहिए। और इसका एक प्रूफ भी है क्योंकि फ़ेब के जो रिज़ल्ट आए हैं, फ़ेब के जो नंबर्स हैं इस कंपनी की जो सेल्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है काफ़ी महीनों के बाद। तो जो चीज़ें हैं अभी लग रहा है कि वो न्यूट्रलाइज हो गई हैं और इस कंपनी का जो जो स्टॉक प्राइस है वो वापस से अपने लेवल पे जाना चाहिए। लास्ट ईयर मैं बता दूं इस कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया था वो 167 के रुपीज़ के आसपास था, जबकि मार्केट कंडीशन लास्ट ईयर इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद भी इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो दिसंबर के जो क्वार्टर है उसमें 10% का रहा था। अदरवाइज पिछले 2 क्वार्टर में 10, 10.5%, 11% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट भी 381 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का दिसंबर 2018 में। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। लास्ट ईयर जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में वो 485, 500 करोड़ के आसपास था, और मार्च क्वार्टर में तो वो करीब 625 करोड़ के आसपास था। तो अभी मार्च क्वार्टर आना बाकी है इस कंपनी का। उम्मीद है मार्च क्वार्टर इस कंपनी का ठीक ठाक जाएगा। हो सकता है लास्ट ईयर जितना ना जाए, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से मतलब 1920 में इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रीज़न है कि जो लास्ट ईयर मतलब जो ये करंट ईयर चल रहा है ये बेस ईयर लिया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगी इससे कंपेयर की जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के लिए जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सब देखते हुए नेक्स्ट ईयर इस कंपनी का बहुत अच्छा जाना चाहिए। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसी से इन चीज़ों का इफेक्ट इस कंपनी को मिलना चाहिए। अभी देखिए ये क्यों ऐसा ये जो स्टॉक है वो क्रैश हुआ। हालांकि पूरा मार्केट आपने देखा होगा वो क्रैश हुआ, लेकिन क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक में अगर अच्छे स्टॉक आप देखोगे उसमें 10 से 15%, 20% मैक्सिमम गिरावट आई है, लेकिन इस स्टॉक में करीब 50% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रैश बोला कि इस स्टॉक में थोड़ा क्रैश आया है। रीज़न आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। करीब 20 से 25% के आसपास का जो था वो जो लोड कैपेसिटी वो परमिशन थी वो गवर्नमेंट ने एक्सीड कर दी, और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम से नंबर ऑफ़ ट्रक्स की जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो गई है। और उसके कम होने की वजह से और जो ऑलरेडी इन्वेंट्री है उसमें भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट इन कंपनीज़ को करने पड़ रहे हैं। तो वहाँ पे इस कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। उसकी वजह से इस कंपनी की जो वॉल्यूम्स है पिछले 3-4 महीने में काफ़ी गिर गए हैं। लेकिन मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स है उसमें वॉल्यूम देखिए 48% से गिर के 17% में आए। 17% आए अक्टूबर 2018 में, 11% आए नवंबर 2018 में। तो मतलब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये चार चार पाँच महीने ऐसे हैं जो काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी गिर गई है। रेवेन्यू देखिए उसमें भी करीब 12% के आसपास का एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिला है, और उसका रीज़न वही रहा है क्योंकि जो वॉल्यूम है वो गिरे हैं, तो उसकी वजह से जो आपका रेवेन्यू है उसमें आपको इफेक्ट सीधा सीधा देखने के लिए मिला है। अब इसके की पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं किस लिए ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा रहेगा। देखिए जो ये वाले जो इफेक्ट्स हैं वो जून 2019 तक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया दिसंबर फेब के जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। तो लग रहा है कि ये जो इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होने लगा है। उम्मीद की जा रही है जो जून वाला क्वार्टर होगा 2019 का तब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो ये इफेक्ट है वो इन कंपनीज के ऊपर से हट जाएगा। सिर्फ यही स्टॉक नहीं, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा वो दोनों स्टॉक भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके लिए अलग से मैं चाहे तो वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उन दोनों स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आपको आगे आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगी। स्पेशली जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें, और जो सेकंड क्वार्टर होगा 1920 का उसके अंदर। साथ ही स्क्रैपेज पॉलिसी है कि 20 साल से ऊपर जो भी ट्रक्स वगैरह होंगे उसको गवर्नमेंट स्क्रैप कर देगी। वो आपको रोड पे आपको चलाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो भी अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगी। उसका जो इफेक्ट अप्रैल 2020 से आना है, तो आप देखोगे कि इस कंपनी की जो सेल्स है उसमें इफेक्ट पड़ने लगेगा लास्ट क्वार्टर से। तो पूरा साल कुछ ना कुछ इस कंपनी के लिए अच्छा होता रहेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो अप्रैल 2020 से आपको देखने के लिए मिलेगी, स्क्रैपेज पॉलिसी वो आने वाली है। साथ ही कुछ ग्रोथ एरिया हैं जैसे कि एक्सपोर्ट का पार्ट है, साथ ही जो लो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो हैं, स्पेयर पार्ट्स का जो बिजनेस है वो है, और डिफेंस में इस कंपनी की काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है, और डिफेंस में इस कंपनी को काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो बड़ा CAGR, अच्छा CAGR वहाँ से भी आने की उम्मीद है। अभी देखिए रिसेंटली इसने एक अपने दो जो
इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं। गुरु 1010 करके एक मॉडल इसने लॉन्च किया है अभी, और साथ ही एक बॉस 1616 करके इसने अभी ये लॉन्च किया है। और एक और इसका मीडियम ड्यूटी व्हीकल है जिसको कि इन्होंने नाम दिया बॉस 1916। ये जो रेंज है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, और पिछले एक साल के अंदर इस में करीब 3 से 4 हज़ार के आसपास की जो यूनिट सेल्स है वो आ चुकी है। तो अभी इसके बाद नए प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं, तो ये जो सेल्स है ये और बढ़ेगी, और अगले साल में ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इस कंपनी के लिए बिल्कुल बोनस रहेगा। इससे पहले जो पिछले हमने कुछ साल देखे वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की सेल्स काफ़ी कम थी, तो यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी को आता दिखाई देगा। साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इसने ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिए हैं। कुछ व्हीकल्स इसने एक्सपोर्ट भी किए हैं, और उससे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि ये कंपनी पहली कंपनी है जो कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स निकालेगी, उसके लिए काम इसने शुरू कर दिया है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। 1000 करोड़ के आसपास की कैपेक्स ये कंपनी कर दी है, जिसमें से कि 600 करोड़ की जो कैपेक्स है वो इस कंपनी ने ऑलरेडी कर दी है इस फाइनेंशियल ईयर में। 200 से 300 करोड़ की जो कैपेक्स है वो ये इसी क्वार्टर में, जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसके अंदर कर देगी। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ये भी इसी फील्ड में किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, या फिर कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए ये कैपेक्स किया जा रहा है, जो कि इसी साल पूरा हो जाएगा। और एक और ब्रांड ये लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम ये फोनिक्स दे रहे हैं। ये BS6 इंजन को कंप्लाइंट करता हुआ रहेगा, और 1920 में ये जो प्रोडक्ट है इसके भी आने की उम्मीद है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इस कंपनी के। और जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इमीडिएट वॉल्यूम उस प्रोडक्ट को मिलती हैं। तो आप देखिए पूरे साल इस कंपनी के 1920 में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। तो वहाँ से उम्मीद है कि इस कंपनी की जो वॉल्यूम्स हैं 1920 में वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। इसी महीने से, मार्च से, इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक होनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन जो इसको मेजर बूस्ट मिलेगा और नेक्स्ट ईयर आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थी। आप कोई भी मार्केट ट्रेड लें, कोई भी ट्रांजैक्शन करें मार्केट में, तो आप खुद की स्टडी जरूर कीजिएगा, और सोच समझ कर ही मार्केट में पैसा लगाइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।